हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, बीएसएससी इंटर स्तरीय जो एग्जाम होने वाला है तो प्रैक्टिस सेट है। ये प्रश्न पत्र संख्या 3 है। इसके पहले 1 और 2 करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। आप देख रहे हैं तो जाके देख सकते हैं। इसका वॉल्यूम 2 भी आएगा तो उसको भी अपलोड कराया जाएगा इसी चैनल पर। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, कोई भी एग्जाम दीजिए आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें 150 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स 600 का रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे आप लोग को, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। चैनल पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? इसमें प्रश्न भी पढ़िएगा, नहीं पूछा गया क्या है, पूछा गया है। ऐसे कई क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ए, पंचायतों का चुनाव करवाना। तो ये क्या है? भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। अब ये किसका कार्य है? तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है पंचायतों का चुनाव करवाना। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति करते हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अतः प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही पूछा गया है तो इसका आंसर होगा डी। डी में क्या है? लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो इसका आंसर होगा ये, 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और नेक्स्ट देखिए, सिक्किम को पूर्व राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, 36वां संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा सी, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये शामिल नहीं था। बाकी सारा इसमें जो दिया ए बी डी सब शामिल, बस केवल सी वाला शामिल नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। महाजनपद का नाम दिया, राजधानी दिया। देखिए, लुसेंट भी बहुत अच्छे से दिया है इसके बारे में। और नहीं तो आप लोग कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया है, ट्रिक से याद कर लीजिए, कभी भूलता नहीं है। हम भी उसी से याद किए हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए, मल्ल की राजधानी कौन सी है? कुशीनगर, कई बार पूछा गया प्रश्न है। फिर कंबोज की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हाटक। असमक की तो पोटली। पंचाल की तो इसका आंसर हो जाएगा अहिछत्र। और मगध की गिरिब्रज। इसका आंसर हो जाएगा बी। कई बार पूछा गया, इसी में से भी प्रश्न दोबारा बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो इसका आंसर होगा डी, पतंजलि का नहीं था, बाकी सारे लोग का था। कौन कौन से? अश्वघोष, नागार्जुन, पार्थ तथा चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार में संबंधित थे। ठीक है, जबकि पतंजलि जो है कनिष्क दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और महर्षि पतंजलि जो है शुंगकालीन विद्वान थे, शुंग काल के विद्वान थे ये। और किसकी रचना की थी ये भी पूछा गया है। तो अष्टाध्यायी की रचना इन्होंने की थी। हिजरी संवत आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर होगा डी, पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं क्या दिया है। तो इसका आंसर पूछा है क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कैसे? तो वल्लभाचार्य क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर पुष्टि मार्ग 2 हो जाएगा। रामानुज का क्या हो जाएगा? तो रामानुजाचार्य जो थे ये विशिष्ट द्वैतवाद पे ध्यान रखते थे। और उसके बाद मध्वाचार्य क्या है? द्वैतवाद से संबंधित है। और शंकराचार्य तो अद्वैतवाद से। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। लुसेंट में बॉक्स बना के दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुंवर सिंह ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जगदीशपुर के जमींदार थे। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया कहाँ के थे। देखिए, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कैसे? तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 1 4 3 2। अब कैसे? इसका डेट बहुत जरूरी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। चारों ऑप्शन से प्रश्न बना है। तो देखिए, बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को।
16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, कई बार पूछा गया है। फिर उसके बाद है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, 1906 में हुआ था। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। फिर उसके बाद केंद्र सरकार की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, तो 1911 में स्थानांतरित की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। तो इसका आंसर होगा सी, काकोड़ी षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। किसको, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो इसका आंसर होगा सी, महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो इसका आंसर होगा सी, 1576 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया, इसका आंसर होगा बी, द्रविड़ों ने किया था। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में कौन विजयी हुआ, तो इसका आंसर होगा बी, हैदर अली विजयी हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, कई बार पूछा गया, 5 स्टार कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, सर विलियम जोन्स ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कई परीक्षाओं में। नेक्स्ट, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है, तो इसका आंसर होगा बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जबलपुर सोन, यानी जबलपुर जो है शहर का नाम है और सोन क्या है, नदी का नाम है। तो ये पूछा गया कौन संबंधित नहीं है शहर, तो ये संबंधित नहीं है, गोरखपुर राप्ती नदी से संबंधित है, लुधियाना सतलज से और सूरत ताप्ती से। नेक्स्ट देखिए, लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्धचंद्र के समय। देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तभी लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और लघु ज्वार भाटा विशेषतः कमजोर ज्वार भाटा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, इंद्रावती जो है सिंधु नदी की सहायक नहीं है। अब कौन कौन सी ये जान लीजिए, पूछा जा सकता है। तो पश्चिम से सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी, काबुल तथा कुर्रम नदियां हैं। और पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदियां हैं किसकी, सिंधु की। कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे मुख्य फैक्ट ये है कि चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कई बार पूछा गया है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चिनाब है। नेक्स्ट, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किसके कारण होता है, ये पूछा गया, तो इसका आंसर होगा डी, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना है, इसी कारण से मौसम में परिवर्तन होता है। डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण और लिटिल यानी लघु अंडमान द्वीप समूह के मध्य। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आदिवासी दिया है और अवस्थित है कहाँ पे, ये दिया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी भील कहाँ की है, तो राजस्थान की है। गोंड कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। और लिम्बूस कहाँ की, सिक्किम की। और कोनियाक कहाँ की है, नागालैंड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कई एग्जामों में। नेक्स्ट, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिटेशियस युग में। नेक्स्ट देखिए, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है, तो इसका आंसर होगा ए, आर्थिक मामले की कैबिनेट कमेटी। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब डी कैसे होगा, तो आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन है और आर्थिक वृद्धि क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है। संपोषी विकास क्या है, तो पर्यावरण से संबंधित है। और जीवन की गुणवत्ता तो स्वास्थ्य से संबंधित है। ये सब देखिए, इसमें से 1-2 पकड़ भी लेंगे ना कौन कौन सा आंसर कैसे होगा, तो आप लोग ट्रिक लगा लेंगे सही सही। देखिए, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो इसका आंसर होगा बी, स्फीति के साथ। इकोनॉमिक्स का ये सब प्रश्न है।
यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होती है? इसका आंसर होगा सी, अपरिवर्तित ही रहेगी। ये सब इकोनॉमिक्स है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इसका आंसर होगा डी, निकेल और फेरम की। ये भी सब है। ये जियोग्राफी का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है कई एग्जामों में। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर होगा बी, WM डेविस ने। नेक्स्ट, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, जावा द्वीप के समांतर स्थित है सुंडा गर्त यानी ट्रेंच। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान भारत का है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ये सब करेंट का प्रश्न आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जानूस इसका नाम है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है करेंट का। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, 85वां स्थान भारत का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सूची में पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर है। और दूसरे स्थान पर जर्मनी है। तीसरे स्थान पे जापान है। भारत का स्थान है 85वां। नेक्स्ट, ई सरस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा। इंपॉर्टेंट ये सब करंट का प्रश्न आ रहा है। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो इसका आंसर होगा बी, केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत ने जीता है। 5 स्टार कर लीजिए इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है बहुत, आने का संभावना भी है। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका आंसर होगा डी, 70,000 करोड़। नेक्स्ट, हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं चक्रवात आता है या कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके बारे में पूछा जाता है, तो ये चक्रवात के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, 28 मई 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन यानी IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा लंदन में स्थित है, डी इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1949 में की गई थी, सी होगा इसका आंसर। और कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में। और लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना 1954 में। और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में। ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसका पूछता है मुख्यालय कहाँ है, केंद्रीय शुल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है पूछता है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। और विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। नेक्स्ट, 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 पे घाते 12। नेक्स्ट, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ए, अवतल और उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किग्रा है, उसका वजन यानी भार कितना होगा? तो इसका आंसर होगा सी, साइंस का प्रश्न है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, अल्ट्रासोनिक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उष्मा के अच्छे अवशोषक यानी अब्जॉर्बर है, तो इसका आंसर होगा बी, अच्छे उत्सर्जक।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए फुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर चयन करना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। बी होगा इसका आंसर। तो पहला का विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर और ताप का हो जाएगा केल्विन। ज्योति तीव्रता का क्या होगा मात्रक, कैंडेला। और उसके बाद पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। कई बार पूछा गया, कई बार, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी इकाइयाँ पूछी जाती हैं। इसमें से प्रश्न दोबारा बन सकता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा सी, प्रधान क्वांटम संख्याएं का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर होगा डी, ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। ये आंसर गलत है। फ्लोरोसिस अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है, तो इसका आंसर होगा डी, बैकेलाइट। पूछा गया परीक्षा में। निम्न में से कौन अपचायक शर्करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुक्रोज जो है अपचायक शर्करा होती है। नेक्स्ट, फेनोल्फथालीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है, तो इसका आंसर होगा डी, रंगहीन और गुलाबी। नेक्स्ट, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है उसको इंगित करता है। नेक्स्ट, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, अधातु कहलाते हैं। धातु अधातु से प्रश्न पूछता है, जी के क्राउन में अच्छे से दिया उसके बारे में। नेक्स्ट, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, इंटरनोड कहा जाता है। ये भी पूछा गया है। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तना से। नेक्स्ट, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से बनते हैं। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होती है, तो इसका आंसर होगा ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता किसके कारण, तो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मलेरिया। देखिए कैसे ये पूछता है, 2-3 फैक्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। और इसकी वाहक कौन होती है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है इसकी वाहक होती है, ये भी पूछा गया है। और इसके उपचार के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ए, विटामिन ए का। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ए, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो ये 75 प्रश्न जो था GK GS का था, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।